राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वो ये कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम मेरे पुत्र। योआब को ये सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने ये सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। उस दिन सैनिक आंख चुराकर नगर में आए। वे उस सेना के सदृश थे जो युद्ध से भागकर लज्जित है। राजा अपना मुंह ढककर ये कहते हुए ऊंचे स्वर से विलाप करता रहा, अबशालोम मेरे पुत्र। अब योआब भीतर राजा के पास गया और बोला, आज आपने अपने उन सब लोगों को नीचा दिखाया है जिन्होंने आज आपके पुत्र पुत्रियों और आपकी पत्नी और उपपत्नियों के प्राण बचाए हैं। आप उनको प्यार करते हैं जो आपसे बैर करते हैं, और उनसे बैर करते हैं जो आपको प्यार करते हैं। आज आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपके लिए सेनापतियों और सैनिकों का कोई महत्व नहीं है। आज मैं ये जान गया हूं कि यदि अबशालोम जीवित होता और हम सब मर गए होते, तो ये शायद आपको अच्छा लगता। अब उठिए और बाहर जाकर अपने सैनिकों के साथ प्रेम से बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं, यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो इस रात आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और ये विपत्ति उन सब विपत्तियों से अधिक भयंकर होगी जो आप पर बचपन से आज तक पड़ती आई है। इसके बाद राजा उठा और फाटक पर बैठा। सब लोगों से कहा गया कि राजा फाटक पर बैठे हैं, तो सब लोग राजा के पास आए। सभी इजरायली अपने अपने घर भाग गए थे। इजराइल के सब वंश आपस में परामर्श करते हुए कहते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया, उसने हमें फिलिस्तियों के हाथों से बचाया, फिर भी उसे अबशालोम के सामने से देश छोड़कर भागना पड़ा। अब अबशालोम युद्ध में मारा गया, जिसका हमने अपने राजा के रूप में अभिषेक किया था। अब राजा को वापस बुलाने में क्या देर है। इसके बाद राजा दाऊद ने याजक सादोक और अब्यातार को ये संदेश भेजा, यूदा के नेताओं से ये कहो, तुम राजा को अपने महल में वापस लाने में सबसे पीछे क्यों हो। राजा को मालूम हो गया है कि इजरायली क्या करना चाहते हैं। तुम तो मेरे भाई बंधु हो, मेरे रक्त संबंधी हो, फिर तुम राजा को वापस बुलाने में सबसे पीछे क्यों हो। तुम अमासा से ये कहो, क्या तुम मेरे रक्त संबंधी नहीं हो। यदि तुम अब से योआब के स्थान पर मेरे सेनापति नहीं होगे, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस प्रकार दाऊद ने यूदा के सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने राजा से कहलवाया, अपने सब लोगों के साथ वापस आ जाइए। इसलिए राजा यरदन के पास आया। यूदा के लोग राजा से मिलने और उसे यरदन पार कराने गिलगाल आए। बहुरीम का बेन्यामीन वंशी गेरा का पुत्र शिमई भी यूदा के लोगों के साथ राजा दाऊद से मिलने शीघ्र ही आया। उसके साथ 1000 बेन्यामीन वंशी थे। साउल के घराने का सेवक सीबा भी अपने 15 पुत्रों और 20 नौकरों के साथ राजा के पहले ही यरदन के पास पहुंच गया था। उन्होंने राजा के घराने को पार कराने और उसकी हर प्रकार की सेवा करने घाट पार किया। जब राजा यरदन पार करने लगा, गेरा का पुत्र शिमई राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उसने राजा से निवेदन किया, स्वामी मुझे दोषी न माने, उस अपराध का स्मरण भी न करें जो आपके इस दास ने उस दिन किया था, जब मेरे स्वामी और राजा यरूशलेम से भागे थे। राजा अब इस बात पर ध्यान न दें। ये दास जानता है कि उसने अपराध किया है। देखिए, आज मैं यूसुफ के घराने का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो अपने स्वामी
और राजा से मिलने आया हूँ। सरूया के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमई ने प्रभु के अभिषिक्त को अभिशाप दिया, इसलिए उसको मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद ने कहा, सरूया के पुत्रों, मुझे तुम लोगों से क्या? तुम आज मेरे विरोधी क्यों बन रहे हो? क्या आज इज़राइल में किसी को मृत्यु दंड देना उचित है? क्या मैं आज ये निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इज़राइल का राजा हूं? राजा ने शिमई से कहा, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। और राजा ने शपथ खाकर उससे ये प्रतिज्ञा की। साउल का पौत्र मफीबोशेत भी राजा से मिलने आया। राजा के जाने के दिन से उसके सकुशल लौटने के दिन तक उसने अपने पैर नहीं धोए थे। उसने न अपनी दाढ़ी संवारी थी और न अपने वस्त्र धुलवाए थे। जब वो यरूशलेम से राजा से मिलने आया, तब राजा ने उससे पूछा, मफीबोशेत, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया था। आपके इस दास ने उससे कहा था कि मेरे लिए एक गधी कस दो, जिससे मैं सवार होकर राजा के साथ जा सकूं, क्योंकि आपका दास लंगड़ा है। और उसने आपके इस दास की चुगली मेरे स्वामी और राजा के यहाँ की। लेकिन मेरे राजा और स्वामी स्वर्गदूत तुल्य हैं, इसलिए जो उचित समझें वही करें। मेरे स्वामी और राजा की दृष्टि में मेरे दादा के सभी वंशज मृत्यु दंड के योग्य थे। फिर भी आप अपने इस दास को बुलाकर अपनी मेज पर ही भोजन करने देते थे। तब राजा से और अधिक मांगने का मुझे अधिकार ही क्या है? राजा ने उसे उत्तर दिया, और कुछ कहने की क्या जरूरत है? मैं ये आज्ञा देता हूं कि तुम और सीबा अपनी भू संपत्ति आपस में बांट लो। मफीबोशेत ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा सकुशल लौट आए हैं, इसलिए वो सब कुछ ले लें। गिलादवासी बर्जिल्लै भी रोगलीम से आया और वो राजा को यरदन के उस पार पहुंचाने उसके साथ यरदन तक गया था। बर्जिल्लै बहुत वृद्ध था, वो 80 वर्ष का हो चुका था। जब तक राजा महनईम में रहा, वो उसके लिए भोजन का प्रबंध करता था, क्योंकि वो बड़ा धनी था। अब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे साथ उस पार चलो, मैं यरूशलेम में अपने यहाँ तुम्हारे रहने का प्रबंध करूंगा। लेकिन बर्जिल्लै ने राजा को उत्तर दिया, मेरे जीवन के कितने वर्ष रह गए जो अब मैं राजा के साथ यरूशलेम जाऊं? अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूं। अब मेरे लिए अच्छे बुरे का भेद नहीं रहा। आपका दास जो खाता और पीता है, उसमें कोई रस नहीं लेता, और वो गायक गायिकाओं का संगीत भी नहीं सुनता। आपका दास अपने स्वामी और राजा के लिए भार क्यों बने? आपका दास यरदन पार कर बस थोड़ी दूर तक राजा के साथ जाना चाहता है। राजा मुझे इतना पुरस्कृत क्यों करना चाहते हैं? अपने दास को लौट जाने दीजिए, जिससे अपने पिता और अपनी माता की कब्र के पास अपने ही नगर में उसकी मृत्यु हो। लेकिन ये आपका दास किमहाम है, यही मेरे स्वामी राजा के साथ जाएगा। आप जो उचित समझें उसके लिए वही करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा तो किमहाम ही मेरे साथ चले, मैं उसके लिए वही करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। जब सब लोग यरदन पार कर चुके और राजा भी पार कर चुका, तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो अपने देश लौट गया। राजा आगे बढ़कर गिलगाल आया और किमहाम उसके साथ गया। यूदा के सब लोग, इज़राइल के आधे लोग भी राजा के साथ थे। इसके बाद सब इज़राइली राजा के पास आकर पूछने लगे, यूदा के लोग हमारे भाई आपको जबरदस्ती क्यों ले गए? वे राजा को
उनके सारे परिवार तथा दाऊद के सब साथियों के साथ यरदन पार क्यों ले गए? सब यूदा वालों ने इजराइलियों को उत्तर दिया, राजा तो हमारे निकट संबंधी हैं, तुम इसके लिए क्रुद्ध क्यों हो? क्या हमने राजा के रसद से कुछ खाया पिया या उन्होंने हमें कुछ दिया है? इस पर इजराइलियों ने यूदा वालों को उत्तर दिया, राजा में हमारे 10 भाग हैं और दाऊद में भी हमारा हिस्सा तुम्हारे हिस्से से अधिक है। तुम लोग हमें तुच्छ क्यों समझते हो? क्या हमने ही अपने राजा को वापस बुलाने की इच्छा सबसे पहले नहीं प्रकट की थी? यूदा वालों का उत्तर इजराइलियों के प्रश्न से भी अधिक तीखा था।